कौन था वो भक्त जिसने अपनी आंखें भगवान शिव को दे दिया? और फिर क्या हुआ? एक शिकारी जो भगवान को नहीं जानता था, एक शिवलिंग जिसके आगे किसी ने कभी ऐसा बलिदान नहीं दिया, और एक पल जिसने देवताओं को भी हिला दिया। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये कहानी है भक्त कनप्पा की, जिसने अपनी आंखें तक भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। पर क्यों और क्या हुआ जब बची केवल एक ही आंख? ये जानने के लिए वीडियो आखिरी तक देखें। जब भक्ति के मंदिरों में नियमों और विधियों का शोर गूंजता था, जब ज्ञान और शास्त्र ही भगवान तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग माने जाते थे, तभी दक्षिण भारत की एक शांत घाटी में एक ऐसा भक्त जन्मा जिसने समूची सनातन परंपरा को यह सिखा दिया कि सच्ची भक्ति न शास्त्र मांगती है, न संस्कार, बस समर्पण मांगती है। यह गाथा है एक शिकारी की, जिसने जीवन भर वन में पशु मारे, पर एक दिन शिव को पाया और फिर अपने अस्तित्व का हर कण भगवान को अर्पण कर दिया। यह गाथा है एक अद्वितीय प्रेम की, जो रक्त, आंसू और प्राणों से लिपटा हुआ था। यह गाथा है भक्ति के उस सर्वोच्च शिखर की, जहाँ एक भक्त ने अपने नेत्र तक भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। यह गाथा है श्री कन्नप्पा नयनार की। वे कोई वेद पाठी ब्राह्मण नहीं थे, न किसी मंदिर के पुजारी। वे थे एक आम शिकारी, पर जब उनका हृदय शिव भक्ति में डूबा तो उन्होंने समस्त संसार को यह सिखा दिया कि भगवान हृदय से निकली पुकार सुनते हैं, न कि परंपरा से बंधे नियम। जब विद्वान पंडित हतप्रभ खड़े रहे, तब कन्नप्पा ने जो किया वह साक्षात शिव को भी व्याकुल कर गया। कन्नप्पा नयनार ने कभी भी पवित्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था, फिर भी उनकी भक्ति का गुणगान कई पवित्र ग्रंथों में किया गया है। उन्हें शिकार करने और मारने का प्रशिक्षण मिला था, लेकिन अपने भगवान के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय था। सुंदरार, मणिकवचकर, नक्कीरर और कई अन्य महान भक्तों और विद्वानों ने इस साधारण शिकारी की सरल और विशिष्ट भक्ति की प्रशंसा की। उस दिव्य प्रेम को जिसे उन्होंने भगवान शिव के प्रति व्यक्त किया, शब्दों में वर्णन करना कठिन था, और उसकी कल्पना मात्र से ही भक्ति के उच्च स्तर तक पहुंचा जा सकता है। कन्नप्पा, जिन्होंने परम ज्ञान में निपुणता प्राप्त की, पोथप्पी नाडु राज्य के उडुप्पुर गांव के निवासी थे। यह गांव सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ था और प्रकृति ने इस भूमि को हरे भरे जंगलों से समृद्ध किया था। गांव में शिकारियों का राज था और चारों ओर शिकार किए गए जानवरों की दुर्गंध और जाल की छवि फैली हुई थी। शिकारियों की आवाजें, इसे मार डालो, इसे पत्थर मारो, इसे चाकू मारो, जंगल की गूंज बन चुकी थी। हिरणों के नाचने और झरनों की तेज आवाजें भी इन आवाजों के साथ मिल जाती थीं। शिकारी अपने इलाके में बाकी लोगों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, केवल चरवाहे उनके कोप से बचते थे। ये शिकारी शक्तिशाली हाथियों के झुंड की तरह थे, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। उनके दिलों में न दया थी न डर। इन शिकारियों का नेतृत्व एक साहसी नेता नागन कर रहा था। नागन अपराध में प्रशिक्षित था, हत्या उसका शौक था, शिकार उसका पेशा और तीरंदाजी में उसकी विशेषज्ञता थी। उसे अपने पूर्वजों द्वारा शिकारियों का नेता नियुक्त किया गया था। नागन ने अपने पिछले जन्म में महान तपस्या की होगी, क्योंकि वह जल्द ही भगवान शिव के सबसे महान भक्तों में से एक का पिता बनने वाला था। उनकी पत्नी थाथथाई भी धनुर्धारियों के परिवार से थीं। नागन और थाथथाई को लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई। जब संतान प्राप्ति के सभी प्रयास विफल हो गए, तो उन्होंने भगवान की शरण ली। जब कोई आशा नहीं बचती, तब नास्तिक भी भगवान पर विश्वास करने